बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं लर्न विद अलियान। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल के साथ बात करने जा रहे हैं आउटलाइन ऐसे के हवाले से। जैसा कि बीए बीएससी एडीपी स्टूडेंट्स पार्ट 2 वालों को आउटलाइन ऐसे आता है, वो 25 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो इस तरह पहले हम आपके सिलेबस की बात कर लेते हैं कि जो आपका पेपर पैटर्न है वो किस तरह आएगा। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो मल्टी ऐसे होगा वो देता हूँ। किसी स्टूडेंट की अगर नहीं भी तैयारी तो वो उस मल्टी ऐसे को अगर तैयार कर रहे थे तो इंशाल्लाह आपको मैं गारंटी देता हूँ, श्योरिटी देता हूँ इस बात की कि आप लोग अच्छे मार्क्स हासिल कर जाएंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर भी लाजमी प्रेस कर लें। तो जैसा कि मैंने एक प्ले लिस्ट स्टार्ट की हुई है, ठीक है, उस प्ले लिस्ट के अंदर मैं आप लोगों को मॉडर्न प्रोज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उनके क्वेश्चंस वगैरह होंगे उसके हवाले से गाइडेंस दूंगा, नॉवल के हवाले से भी गाइडेंस दूंगा और आउटलाइन ऐसे के जो इस वीडियो के अंदर गाइडेंस दे दूंगा, ईडीएम्स की भी दूंगा, करेक्शन की भी और एप्लीकेशन लेटर की मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। तो अगर किसी ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो वो स्टूडेंट्स जाकर लाजमी वॉच करें, क्योंकि आप लोगों की जो एप्लीकेशन लेटर 15 मार्क्स का आना है आप लोगों को, तो आप लोगों को चाहिए कि उस वीडियो को लाजमी देखें। अगर किसी को पीडीएफ में चाहिए होगा तो आपने इस नंबर पर मुझे मैसेज कर देना है, इंशाल्लाह मैं आप तमाम के साथ वो जरूर शेयर कर दूंगा। चलिए स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट किए बिना हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा आउटलाइन ऐसे की, जो कि आप लोगों के कितने मार्क्स की आता है, 25 मार्क्स का आता है आउटलाइन ऐसे। ठीक है, आप इसको अटेम्प्ट किस तरह करना है, ठीक है, अगर आप लोगों से ज्यादा ऐसे तैयार नहीं होते तो आपने किस तरह एक ही ऐसे को तैयार करके सारे ऐसे उसी के अंदर ही रेडी कर लेने हैं, ये भी बताता हूँ। तो ये आपके सामने पॉजिटिव टॉपिक्स लिखे हुए हैं, कुछ मल्टी टॉपिक ऐसे हैं, ठीक है, आप इनको नोट कर लें। अगर आप लोग इसका पीडीएफ ही मांगेंगे तो मैं पीडीएफ ही दे दूंगा, लेकिन इस तरह नहीं, आपने पहले वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि इसके अंदर मैं इंपोर्टेंट आप लोगों के साथ बातें भी शेयर करूंगा। ठीक है, उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट मुझे मैसेज करता है, ठीक है, तो फिर मैं आपके साथ ये पीडीएफ शेयर करता हूँ, अदरवाइज मैं पीडीएफ फिर इस तरह नहीं दूंगा, फिर मैं आप लोगों से कुछ पैसे लूंगा। तो मैं नहीं कहता कि मैं आप लोगों से कोई पैसे वगैरह लूँ, क्योंकि तलीम है तो तलीम आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करनी चाहिए। ठीक है, इल्म है ये। तो चलिए स्टूडेंट्स, बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने ऐसे स्टार्ट किस तरह करना है। तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स आउटलाइन देनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब आउटलाइन के जो आप लोगों के मार्क्स होते हैं वो 5 मार्क्स होते हैं। ठीक है, ये कितने एसेज हैं, ये टोटल 34 एसेज में आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ मैंने शेयर कर दी हैं। ये देखें आप लोग, 34 एसेज हैं जिनको मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दिए। इनके अंदर से कोई भी ऐसे आ जाता है तो आप लोगों ने किस तरह अटेम्प्ट करना है। मैं एक मिसाल के तौर पर ले लेता हूँ कॉलेज लाइफ के हवाले से या मीडिया एंड सोसाइटी के हवाले से, इस तरह कोई और भी आप देख सकते हैं। बहरहाल मैं आप लोगों को ये मिसाल के तौर पर समझा देता हूँ कि कॉलेज लाइफ का एक ऐसे है। मैं स्टार्ट लिखूंगा इंट्रोडक्शन, फिर मैं नीचे आगे लिखता हूँ व्हाट इज कॉलेज लाइफ, डेफिनेशन ऑफ कॉलेज लाइफ, लाइफ विदाउट कॉलेज लाइफ हैज नो सिग्निफिकेंस, लाइफ विदाउट कॉलेज लाइफ इज लाइक अ शिप विदाउट रडर। ठीक है, उसके बाद जहां पर फिलिंग द ब्लैंक्स है, जो टॉपिक आएगा आप लोगों को पॉजिटिव वे के अंदर। ठीक है, ये अब आप लोग माशाल्लाह से बीए के स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को इतना अंदाजा हो जाना चाहिए कि पॉजिटिव ऐसे किस तरह की होती हैं। कुछ मैंने आप लोगों के सामने इस तरह की मिसाल भी दे दी है, तो इससे आप लोगों ने अंदाजा लगा लेना है कि ये पॉजिटिव ऐसे है। ठीक है, तो पॉजिटिव ऐसे के लिए मैंने आउटलाइन शेयर करवा दी है। कितने मार्क्स की आती है आप लोगों को? 5 मार्क्स की आती है। ठीक है, और लास्ट पर जो 8 9 वाला पॉइंट है ये आप लोगों ने सेम एज इट इज लिखना है। इसके अंदर से मैंने कोई फिलिंग दी ब्लैंक्स आप लोगों को नहीं दी। और 10 वाले पॉइंट के अंदर कंक्लूजन, कॉलेज लाइफ हैज ग्रेट सिग्निफिकेंस एंड वैल्यू इन मैंस वर्ल्ड। ठीक है, अब ऐसे की बॉडी के हवाले से बात कर लेते हैं। अब ऐसे बॉडी आप लोगों ने ये वाली हेडिंग नहीं देनी। ठीक है, मैं आप लोगों को फिर कह रहा हूँ, ये मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बताया कि ऐसे की बॉडी किस तरह हेडिंग नहीं देनी, आपने स्टार्ट कर देना है। मैंस लाइफ सीम्स टू बी इनकम्प्लीट without it. It is acknowledged that college life has become the integral part of today's man. Our condition in life become easy and comfortable. It sustains life as bread does. It dash. ठीक है, अब जहां पर आप लोगों को फिलिंग दी ब्लैंक्स नजर आएंगे वहां पर आप लोगों ने स्टूडेंट्स जो आप लोगों को टॉपिक ऐसे आया होगा आप लोगों ने वहां पर वो टॉपिक का नाम लिख देना है। अब ये ब्लू जो लिखा नजर आ रहा है ये कोटेशंस हैं। इन कोटेशंस को भी आप लोगों ने स्टूडेंट्स लाजमी तैयार करना है। आप लोगों का जो ऐसे होना चाहिए वो एट लीस्ट 300 प्लस कैरेक्टर्स का होना चाहिए, 300 प्लस वर्ड्स का होना चाहिए। तो ये आप लोगों का आई थिंक 50 कैरेक्टर्स यानी कि 50 वर्ड्स का है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, अब लाइफ विदाउट कॉलेज लाइफ इज लाइक अ शिप विदाउट अ रडर, जस्ट एज इट इज पॉसिबल फॉर अ शिप टू सेल ओवर द सी विदाउट अ रडर। जहां पर आप लोगों को फिलिंग ब्लैंक्स नजर आ रही है वहां पर अपने टॉपिक का नाम लिख देना, जो भी आप लोगों को टॉपिक आया होगा। तो इस तरह फिर आप लोगों के सामने एक कोटेशन आ गई, इसको भी आप लोगों ने सेम एज इट इज याद कर लेना। नेक्स्ट देखिए, फिर आप लोगों को ये तीसरी कोटेशन मैंने ऐड कर दी।
फिर नेक्स्ट देखें तो उसके बाद आप लोगों के पास ये लास्ट पर भी एक कोटेशन मैंने यानी कि 4 कोटेशन ऐड कर दी हैं। इजीली आप लोग 7 से 8 पेजेस का ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये इतनी लेंथ बन जाएगी आप तमाम स्टूडेंट्स की, ठीक है। अब ऐसे जो पॉजिटिव वे के अंदर है उसकी आप लोगों की टेंशन खत्म हो गई है। 5 मार्क्स की आप लोगों की क्या हो गई, 5 मार्क्स की आप लोगों की स्टूडेंट्स आउटलाइन होगी। उसके बाद जो 20 मार्क्स के वो आप लोगों के अंदर जो ऐसे लिखना है। अब जो मैंने आप लोगों को ये शेयर किया है ऐसे, ये अगर जो सेम टू सेम ऐसे ही लिख देते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों को 17-18 मार्क्स आप लोगों को ऐसे के अंदर मिल जाएंगे। यानी कि ओवरऑल 25 की बात करें तो 22 या 23 मार्क्स आप हासिल कर लेंगे। अगर आप लोगों की राइटिंग वगैरह है, ठीक है, अंदर से मिस्टेक्स वगैरह करते हैं तो एटलीस्ट 15 से अबव मार्क्स आप लोग स्टूडेंट्स हासिल कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेगेटिव एसेस के हवाले से कि नेगेटिव ऐसे भी आप लोगों को स्टूडेंट्स पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं। 2-3 तरह के आप लोगों के ऐसे होते हैं, ठीक है। करंट सिचुएशन के हवाले से भी होता है, तो करंट सिचुएशन के हवाले से भी आप लोगों को गाइडेंस वगैरह देता हूँ कि करंट सिचुएशन के हवाले से किस तरह के आप लोगों के एसेस पूछे जा सकते हैं। तो पहले हम नेगेटिव टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। तो नेगेटिव टॉपिक्स के अंदर देखें तो ओवर पॉपुलेशन, ब्राइबरी, करप्शन, पोल्यूशन, इन्फ्लेशन, बेगरी, इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है, स्मगलिंग, अनएम्प्लॉयमेंट, टेररिज्म, नेपोटिज्म, ड्रग एडिक्शन। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ड्रग एडिक्शन के हवाले से, मिसाल ले लेते हैं। यहाँ हम बात कर लेते हैं ओवर पॉपुलेशन के हवाले से। तो आउटलाइन इसकी मैंने 8 जो बनाए हुए हैं आउटलाइन, ठीक है। तो आउटलाइन को आप लोगों ने सेम एज इट इज ही लिखना है जिस तरह मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। तो इंट्रोडक्शन टू ड्रग एडिक्शन, कॉजेज ऑफ ड्रग एडिक्शन, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग एडिक्शन, रोल ऑफ एजुकेशन इन ड्रग एडिक्शन, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी। अब रोल ऑफ एजुकेशन इन, यहाँ पर आप लोगों ने खुद अंदाजा लगा लेना है कि वो आप लोगों का जो ऐसे का टॉपिक है वो रोल ऑफ एजुकेशन के हवाले से किरदार अदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आप लोगों ने खुद देख लेना है। उसके बाद कलेक्टिव एफर्ट्स टू एरेडिकेट विजन ऑफ सोसाइटी फ्री फ्रॉम ड्रग एडिक्शन, कंक्लूजन। तो ये आप लोगों की होगी 5 मार्क्स की, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों के 5 मार्क्स जो हो गए हैं वो कंफर्म हो गए हैं। नेक्स्ट आप लोगों ने 20 मार्क्स किस तरह से करने हैं ऐसे की बॉडी, यानी कि उसके बाद आप लोगों ने ऐसे, और ऐसे के अंदर आप लोगों को जिस तरह मैंने पैराग्राफ्स बनाए हुए हैं आप लोगों ने इस तरह पैराग्राफ्स भी बनाने हैं। स्टार्ट करते हैं एक कोटेशन के साथ, ठीक है, जो कि बड़ी सिंपल सी है। व्हेन सोशल इवल्स ग्रो जस्टिस फेड्स एंड पीस बिकम्स अ ड्रीम, ठीक है। अब यहाँ पर भी जहां आप लोगों को फिलिंग ब्लैंक नजर आनी है वहां पर आपका जो ऐसे का टॉपिक आया होगा आप लोगों ने स्टूडेंट सेम एज इट इज लिखते जाना है। बाकी आप लोग सेम एज इट इज ही जो आप लोगों की कोटेशंस वगैरह होंगी इस तरह ही आप लोग लिख देना है। तो ड्रग एडिक्शन की बात कर रहे थे, जिस तरह के यहाँ पर हम लिख देते हैं ड्रग एडिक्शन इज अ मेजर प्रॉब्लम इन बैकवर्ड and developing countries. It indicates our moral, social and religious downfall. It is shameful that in spite of being in a nuclear power we are far behind other nations in the way of morals and faith. Many factors are responsible for drug addiction. तो ये आप लोग जिस तरह याद करते रहेंगे आप लोगों को खुद ब खुद माइंड के अंदर इसकी उर्दू समझ आती चलेगी जाएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे हैं, ठीक है, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। इसके अलावा आप लोगों ने देख लेना है कि आपका ऐसे पॉजिटिव वे में है, नेगेटिव वे के अंदर है, किस तरह वो आप लोग अब खुद से अंदाजा लगा सकते हैं। माशाल्लाह से बीए क्लास के आप लोग स्टूडेंट है तो इस बात का आप लोगों ने खुद अंदाजा लगा लेना है कि आप लोगों का जो टॉपिक है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। पॉजिटिव मैंने ऊपर शेयर कर दिया, अब मैं नेगेटिव की बात कर रहा हूँ। इसके बाद जो बात करूंगा करंट सिचुएशन के हवाले से बात करूंगा। बहरहाल अभी के लिए आप ये देख लें, ये मैंने थर्ड कोटेशन भी इसके अंदर ऐड कर ली। एटलीस्ट मैंने 3 से 4 या 5 कोटेशंस ऐड की हुई हैं, तो आप लोगों ने ये 4 से 5 जो कोटेशंस होंगी अंदर ये लाजमी तैयार करके जानी, क्योंकि कोटेशन ये होता है कि एग्जामिनर जो होता है, चेकर होता है, उस पर एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा तो आप लोगों को नंबर्स भी देगा, ठीक है। तो 25 में से हो सकता है आपको 20 दे दे, 21 दे दे, 22 दे दे। तो पास होना बहुत आसान है स्टूडेंट्स। पास किस तरह, पार्ट 2 के अंदर बता देता हूँ। पहले मैं आप लोगों के जो ऐसे आने के चांसेस हैं उसके हवाले से बता देता हूँ। जिस तरह के पेट्रोटिज्म, व्हाई आई लव पाकिस्तान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांसेस हैं। कोविड-19 इसके भी आने के चांसेस हैं, ठीक है। फ्लूड के हवाले से भी आ सकता है। ये करंट सिचुएशन तो नहीं है लेकिन पास्ट सिचुएशन यानी कि पिछली सिचुएशन तो गुजर चुकी हुई है ना, तो उस हवाले से भी आप लोगों को ऐसे पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा डेंगू के हवाले से पूछा, वार इफेक्ट जो कि स्टूडेंट्स अभी की सिचुएशन चल रही है, ईरान और अमेरिका की जो वार चल रही है, ठीक है। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर क्या किरदार है, इस तरह का भी आप लोगों का ऐसे आ सकता है। तो इस तरह के एसेस में ये आप लोगों ने स्टूडेंट्स कंप्लीट सर्च करके जाना है। उसके बाद पेट्रोल शॉर्टेज, यानी कि आप लोगों को इस तरह भी पूछ सकते हैं कि पेट्रोल शॉर्टेज है तो इससे हमारे मुल्क में क्या नुकसान हुए, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी एसेस होंगे आप लोगों ने स्टूडेंट्स तैयार करके जाने हैं। बहरहाल आप लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव एसेस को लाजमी तैयार करना है। उसके बाद फिर आप लोगों ने करंट सिचुएशन पर आ जाना है कि करंट सिचुएशन हमारे मुल्क के अंदर क्या क्या हो रही है, ठीक है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स एग्जाम्स के हवाले से भी परेशान है कि एग्जाम्स कब होंगे, रोल नंबर स्लिप हमारी कब तक आएंगे, डेट शीट के हवाले से भी परेशान है। तो उसके हवाले से मैंने एक वीडियो बना रखी है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इन 10 डेज़ के अंदर अंदर इंशाल्लाह आप लोगों की डेट शीट होगी, वो आप लोगों को लाजमी मिल जाएगी स्टूडेंट।
एंड आप लोगों को बताते चलूँ कि पास आप लोगों ने किस तरह होना है। एक आप लोग स्टूडेंट्स आउटलाइन ऐसे कर लें 25 मार्क्स ये हो गए, एप्लीकेशन लेटर कर लें 15 मार्क्स ये हो गए, 40 मार्क्स हो गए। तो ओवरऑल आप लोगों ने कितने मार्क्स वाला पास है, 33 वाला स्टूडेंट्स पास है, ठीक है। अब 33 वाला स्टूडेंट पास है, 40 मार्क्स तो आप लोगों को ये दो चीजें ही दे देती हैं, और दोनों को मैंने आप लोगों का मल्टी ऐसे भी दिया है और मल्टी एप्लीकेशन भी दी है। यानी कि आप लोगों ने सिर्फ एक दफा याद करनी है, जो मर्जी टॉपिक आए आप लोगों ने अंदर ऐड करना है, उसके बाद दैट्स इट्स ओके। फिर आप लोग इसके साथ कर लें या नोवेल कर लें या मॉडर्न प्रोज कर लें, 20 मार्क्स ये ऐड कर लें, यानी कि 60 मार्क्स आप लोग इजीली पेपर ये तैयार कर लें। तो इसके अंदर से आप लोग क्या 33 भी नहीं स्टूडेंट्स ले सकते? तो फिर तो बहुत बुरी बात है कि अगर आप 60 मार्क्स का पेपर तैयार करने के बावजूद 33 मार्क्स हासिल ना कर सकें। तो इस वजह से स्टूडेंट्स पास होना जरा आसान है, तो आप लोग इजीली पास हो सकते हैं। पार्ट 2 के अंदर, पार्ट 1 थोड़ा मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है, उसके अंदर स्टूडेंट्स को ज़रा परेशानियाँ आ जाती हैं। नए नए स्टूडेंट्स होते हैं बीए के, तो फिर उन्हें पता नहीं चलता है कि हमने पास किस तरह होना है। बहरहाल फिर उन्हें अंदाज़ा हो जाता है पार्ट 2 के अंदर कि उन्होंने पास किस तरह होना है। बाकी इसका अगर आप लोगों को PDF वगैरह चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर कर दूंगा। अगर आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट वॉच किया होगा स्टूडेंट, ठीक है, तो फिर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। अगर आपने कंप्लीट वीडियो वॉच नहीं की होगी, ठीक है, तो फिर मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दूंगा। फिर हो सकता है मैं आपसे 100 या 150 रुपीज़ आप लोगों से चार्जेस ले लूँ इसके। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आज की वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाएं। इससे नेक्स्ट जो वीडियो होगी इंशाल्लाह यहाँ मैं आप लोगों को नॉवल के हवाले से गाइडेंस दूंगा या आप लोगों को मॉडर्न प्रोज के हवाले से गाइडेंस दूंगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आप लोगों को किस हवाले से गाइडेंस चाहिए। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।